माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की हंसी खुशी और उत्साह भरी राम राम। बहुत सारे लोगों को बृहस्पति परेशान करता है और जब बृहस्पति परेशान करता है तो इतने संकट जीवन में होते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। तो आज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको बृहस्पति परेशान कर रहा है, और साथ ही साथ माँ अहिल्या नाम तो सबने सुना होगा, जो पत्थर बन गई थी। तो ये पत्थर के पीछे का रहस्य क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचांग। आज 13 जून है, दिन सोमवार है, सूर्योदय हुआ था। अब आज का एक खास उपाय, आज क्या ध्यान रखना है, पति की बातें करते हैं। सामान्यतः ये सोचा जाता है कि बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत सौम्य ग्रह है, अच्छा ही अच्छा करता है ये, लेकिन ऐसा है नहीं। बृहस्पति जब खराब होता है तो बहुत सारी परेशानियां पैदा करता है। जो सबसे बड़ी परेशानी बृहस्पति की कमजोरी की वजह से पैदा होती है वो होती है विवाह। बृहस्पति यदि अच्छा नहीं है तो या तो होगा ही नहीं, होगा तो चलना मुश्किल होगा, चल भी रहा होगा तो ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई मर मर के जीता है। बृहस्पति यदि अच्छा नहीं है तो वैवाहिक जीवन का सुख आसानी से नहीं मिलता, कारण कुछ भी बने, चाहे डिस्टेंस की वजह से हो, चाहे बाकी लोगों की वजह से हो, लेकिन मैरिड लाइफ सफ़र करती है। इसीलिए बृहस्पति जिसका भी कमज़ोर होता है, हम हमेशा उसको कहते हैं कि बृहस्पति को मजबूत करो, नहीं तो मैरिड लाइफ नाम मात्र की रह जाएगी या तो होगी नहीं। एक और चीज़ मैं बृहस्पति के बारे में बताना चाहूँगा। उपाय तो मैं इसके करूँगा ही, बताऊँगा, लेकिन एक और ख़ास बात बहुत ध्यान से सुनिए। बृहस्पति की वजह से संतान उत्पत्ति में भी बहुत कष्ट होता है। स्त्री को खास तौर से संतान आसानी से होती नहीं, होती भी है तो बेहद कमज़ोर होती है। इसीलिए हम जब भी किसी स्त्री का बृहस्पति कमज़ोर देखते हैं तो उसको यही सलाह देते हैं, उस बच्ची को यही सलाह देता हूँ मैं कि अपना बृहस्पति मजबूत कर लेना, नहीं तो होने वाली संतान बहुत प्रॉमिसिंग नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, एक तो होना ही मुश्किल होगा। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो बृहस्पति की वजह से होती हैं। उन परेशानियों का मैं भी जिक्र भी करूंगा और उसके उपाय भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। बृहस्पति की बात कर रहे हैं हम। जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति खराब होता है तो उसके विचार भी बहुत खराब होते हैं, और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे अपने जीवन में जो बहुत ब्रिलियंट हैं, अच्छा खासा पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही बृहस्पति की दशाओं के प्रभाव में वो आए, वो बिगड़ गए। उनकी दोस्ती बुरे लोगों से होने लगी और उसके बाद उनके रिजल्ट्स भी गिरने लगे और धीरे धीरे उन्हें कुछ गलत आदतें भी लग गई और उसकी वजह से उनका विद्यार्थी जीवन तबाह हो गया। एक और खराब बात होती है, बृहस्पति जब खराब फल देना शुरू करता है तो हाथ पैरों में बड़ा ज़बरदस्त खिंचाव होने लगता है और हर वक्त व्यक्ति को खांसी, नज़ला, जुकाम ये बना रहता है। हर वक्त खांसी होनी शुरू होती है और खांसते खांसते कभी कभी ये आगे और पीछे के हिस्से में दर्द तक होने लगता है। बृहस्पति को इतना अच्छा मत समझिए, क्योंकि जब ये बुरे परिणाम देता है तो एक काम और बहुत गड़बड़ करता है। ये आपको आपके बिजनेस में आसानी से टिकने ही नहीं देगा। लगातार बिजनेस चेंज करवाता रहेगा और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेटू भी बना देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इधर उधर का खाना पसंद करते हैं, घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, ठेलों का ही खाना उन्हें बहुत पसंद आता है और उसका बहुत बुरा प्रभाव उनके लिवर पर पड़ना शुरू होता है। ऐसे लिवर पर अनेक कारणों से बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जो लोग बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, बाहर का भोजन करते हैं, उनके लिवर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना शुरू होता है और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है बृहस्पति। बृहस्पति यदि किसी का खराब है तो यहाँ तक कि उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो सकता है और हाथ पैरों में काम करने की क्षमता भी ये कमज़ोर कर देता है। ज़बान भी लड़खड़ाने लग जाती है ऐसे व्यक्ति की जिसका बृहस्पति बहुत कमज़ोर होता है।
ये मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधे उपाय बता देता तो आपको ये लगता है कि बृहस्पति हमारा कमज़ोर है भी या नहीं। तो इसलिए मैं लक्षण बता रहा हूँ और लक्षण भी आपको बताऊंगा, जिससे ये आपको पता लगेगा कि आपका बृहस्पति कैसा है, और उसके बाद फिर आप उपाय कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से अब कितना कम होगा ये तो आपके उपाय, आपकी प्रार्थना और ईश्वर जाने, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि काफ़ी कमी आएगी दुर्भाग्य में और सौभाग्य बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल हम तो बृहस्पति के अभी आपको उपाय बता रहा हूं, लेकिन कुसुम जी से बात करता हूं, दिल्ली से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरुदेव जी। जी गुरुदेव जी, मुझे संतान के बारे में पूछना है, तो अपने पति की डेट ऑफ बर्थ बताऊं या अपनी? अपनी बता दीजिए। जी, मेरी है 3 जुलाई 1989। जी। टाइम ऑफ बर्थ है 10:45 PM। जी। दिल्ली का जन्म है सर। बस इतना सा मुझे ये बता दीजिए, क्या आपकी संतान मुश्किल से हुई थी? अभी तो कोई संतान ही नहीं है गुरुदेव जी, हमारी शादी को 7 साल हो गया। ठीक है, तो मुश्किल हो गई ना। ठीक है, तो अब आप क्या काम करेंगे? एक तो पति पत्नी दोनों बिधारा की जड़ गले में डालेंगे हरे रंग के धागे में बांधकर। दूसरी चीज़, दोनों जन रात में दही चावल खाना छोड़ देंगे। पति को कहिएगा हरी मिर्च का सेवन बिल्कुल बंद कर दें वो, और उसके साथ साथ रोज़ाना दोनों जन सूर्य को जल देना शुरू कर देंगे। ये उपाय करते करते आप एक काम छोटा सा और कर दीजिएगा, कुत्तों को भोजन दीजिएगा, और वो भी बहुत प्यार से, कुत्तों से अच्छे से प्यार कर करके, दोस्ती कर करके उन्हें भोजन दीजिएगा। और मुझे लगता है कि ज़रूर योग बनेगा, चिंता ना करें। एक चीज़ और है, जब बृहस्पति खराब होता है तो व्यक्ति की बुद्धि खराब होने लगती है, और इस व्यक्ति के कभी भी रिश्तेदार उसके साथ नहीं जुड़ते, बल्कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी ईर्ष्या होती है और निंदा करने की टेंडेंसी होती है कि लोग इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन उपाय है ना। अब आप एक एक करके वो उपाय नोट कीजिए, जो भी लक्षण मैंने बताए हैं, जिसमें भी परेशानी है आपको, उपाय जो मैं बता रहा हूं उससे वो परेशानियां भी दूर होंगी। पहली चीज, आलू पे हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाया कीजिएगा बृहस्पतिवार वाले दिन। अब एक आलू से गौ माता का कुछ नहीं होगा, 4-5 तो कम से कम होने ही चाहिए, ज्यादा हो तो भी चलेगा। एक उपाय ये जरूर कीजिएगा। दूसरा जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से कर दिया कीजिएगा। पीले रंग के कपड़े में शहद और पीली दाल बांधकर, पीली दाल मतलब इतनी तो हो कि उससे कुछ काम चले, तो शहद और पीली दाल बांधकर शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर में दे आया करें। पीला कपड़ा, शहद हो उसमें, पीली दाल हो ठीक ठाक क्वांटिटी में, और उसको शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर में देना है। एक छोटा सा उपाय है लेकिन है बहुत काम का, और वो उपाय ये है, अतिथियों का स्वागत स्वयं करें और कभी भी अनादर ना करें, बल्कि अतिथियों को बहुत प्रेम से मिलें और उनकी सेवा भी करें। जरा सा उपाय है लेकिन ये बहुत काम का है। कितना भी खराब बृहस्पति क्यों ना हो, अब मैं एक और उपाय बता रहा हूं, कितना भी खराब बृहस्पति क्यों ना हो, यदि व्यक्ति माँ दुर्गा की उपासना आराधना करता है, उनके पास बैठ के उनका ध्यान करता है, निर्वाण मंत्र का जप करता है किसी सिद्ध स्थान में, और उसके उपरांत चलते फिरते उठते बैठते भी वो मंत्र चलता रहता है, और अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करके कन्या को भोजन देता है, तो बृहस्पति चाहे कितना भी खराब हो, और जो लक्षण मैंने बताए हैं वो चाहे कितने भी आपके जीवन में उपस्थित हो, लेकिन धीरे धीरे दुर्भाग्य शांत होता जाता है, सौभाग्य खिलता चला जाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में फिर उन्नति भी प्राप्त करना शुरू कर देता है। एक छोटा सा उपाय और बताता हूँ, हल्दी और केसर का तिलक नियमित रूप से ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहिए जिसके वो सारे लक्षण हैं जो मैंने बताए।
सर पर पीला कपड़ा बांधे या पीली कैप भी ऐसे व्यक्ति को लगानी चाहिए। और ओम नारायण नमो नमः का जप बृहस्पति वाले दिन कम से कम 5 मालाएं जरूर करनी चाहिए। यदि घर में झगड़े झंझट बहुत रहते हैं, यदि मन खराब रहता है, व्यक्ति ईर्ष्या निंदा बहुत करता है, घर गृहस्थी में भी दिक्कतें आ रही हैं, दूसरे से कभी खुश नहीं रहते हैं, तो समझ लीजिए ये बृहस्पति जो आज कुछ दे भी रहा होगा लेकिन कल सब छीन लेगा। ये लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। इसलिए एक तरफ तो आप निंदा आदि से बचना शुरू करिएगा और दूसरी तरफ एक बहुत सामान्य सा उपाय है, ये जरूर कर लीजिएगा। पीपल के पौधे रोपना या पीपल के पौधे की जड़ में जल देना बड़े श्रद्धा भाव से, और उसके साथ साथ जब सूर्योदय हो तो ऐसे समय में भगवान गणेश की पूजा करते हुए फिर आप सूर्य की पूजा ओम घड़ी सूर्याय नमः से जरूर कर लें। देखिएगा आपका मन बड़ा विशाल होता चला जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, इन्हें गुस्सा तो मनुष्य है तो आएगा ही, लेकिन इनका हृदय विशाल होना चाहिए। सबको माफ नहीं किया जा सकता, वो तो प्रभु हाथ है। जो समाज का द्रोही है, आपके देश धर्म का द्रोही है, उसको आप थोड़ी माफ कर पाएंगे। अब ईश्वर चाहे जो करे, लेकिन सामान्यतः सबको माफ कर दो। छोटी मोटी गलती सबकी भुला बैठो। बृहस्पति अपने आप अच्छे परिणाम देना शुरू करेगा, और तो जितने लक्षण मैंने अभी आपको लिखाए थे उन सब में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का। लेकिन गुरु मंत्र में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने वाला हूं, वो जरूर कर लीजिएगा। बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा। मकर राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन? अच्छा बीतेगा, धनदायक रहेगा, लेकिन वह धन आपके किसी काम नहीं आ पाएगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन,